बंद क्यों कर दिया था? ये तो बहुत लोगों को समझ की जरूरत थी इसमें। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, यहीं पर छोड़ा था ना, उसके ये 5 कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, उसको भगवान ने क्या कह दिया? मलिन बुद्धि वाला आत्मा कर्ता, मलिन बुद्धि वाला ही कर्ता बनकर बैठा हुआ है। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तो भगवान ने जो मैंने किया में जी रहे हैं, उनको मलिन बुद्धि वाला कहते हैं। देख लो जरा, अब कितने मंथन की जरूरत है आप लोगों को? कितना मनन करने की जरूरत है या रट्टा मारने की जरूरत है? बस रट्टा मार लिया, क्रिया वही कर। जिस पुरुष के अंतःकरण में, जो अभी इतनी बड़ी स्टोरी सुनाई है उसी से संबंधित है ये, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी, सुन लो जरा, वास्तव में न तो मारता है न पाप से बंधता है। ये क्या बोल दिया भगवान ने, इतना गहरा रहस्य। फल देखो जरा, दोबारा सुन लो। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, कर्ता ना बनने का, क्योंकि करता है ही नहीं, चेतन करता होता ही नहीं। ये इंद्रिया कर रही है, इंद्रिया वैसे नहीं करता। फिर क्या होता है? संस्कारों का मिश्रण कर्म करवाता है। संस्कार क्यों बने? आप कर्ता बने तब आपके अंदर अर्जित हो गए कार्य, जितने भी आपने मनुष्य जन्म में किए, तो अब कर्ता बन गए हैं, तो जन्म पे जन्म ले गए हो। अब जब कर्तापन से जब मुक्त हो जाओगे तो वहीं से आपके जन्म लेना बंद हो जाएगा, निपटना शुरू हो जाएगा। एकदम ये ज्ञान समझ में नहीं आता ना उतरता। फिर बताएं, जितना ये समझने में, पहला सुनने में, समझ आना, समझ करके धारण करने में उतना ही मुश्किल है। क्योंकि आदत क्या पड़ी हुई है? आदत तो ये पड़ी हुई है कि अभी सत्संग पूरा हुआ और छोटी छोटी चीज में, ये कुर्सी तुमने क्यों हिलाई? मैंने नहीं हिलाई, उसने हिलाई, उसने ये किया, उसने गड़बड़ की, उसने पूजा में गड़बड़ की। आदत तो ये पड़ रही है, उसना 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 देखना और अपना बचाव करना हर विषय में। आदत तो ये पड़ रही है, पड़ रही है ना। और यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं? एक ही है, सर्वत्र व्यापक। तुमने किया, मैंने किया, कार्य तो हुआ ना। और सबका तत्व एक, सबका आत्मा एक। अरे मान लो उसने किया, तुमने नहीं किया, गड़बड़ तो हो गया ना। उसको सजा मिली, तुम बच गए। उसमें भी वही आत्मा, तुम में भी वही आत्मा, कहानी तो बराबर ही रही ना। काम बिगड़ा ना, अब वो काम कैसे संभरे? चाहे वो तुम संवार दो तब भी बात है, चाहे वो संवार दे तब भी बात है, चाहे कोई सा थर्ड पर्सन संवार दे। कार्य में कुशलता इसी का नाम है कि हमारे कार्य कैसे होने चाहिए। बोले कार्य में कुशलता ये है अर्जुन कि सब कार्य करते हुए भी पहले बात तो कुशलता ये है, कहीं भी मैं करता ना बने। और दूसरी कार्य में कुशलता क्या है? जो कार्य हमें मिला है वो पूरा विवेक और बुद्धि के ज्ञान से पूरा उसका मंथन करके करना चाहिए। और अगर जब तुम्हारे अंदर कर्ता भाव नहीं होगा तो आपका ही हुआ वो कर्म, क्योंकि कर्ता जब आप नहीं हो तो किससे हो रहा वो कर्म? एक सर्वत्र व्यापक चैतन्य स्वरूप जो सत्ता है वही हर जगह मौजूद है। फिर लाभ हानि क्या है?
लाभ हानि यही है कि आप जब मनुष्य बन के आए हो और आपको ये कार्य मिला है, तो ये कार्य करना ही आपका कर्तव्य बन गया है, क्योंकि आप भी चेतन हो, आपकी ड्यूटी बनती है। हम करते क्या है? चित जड़ ग्रंथि, चित जड़ ग्रंथि, चित माने चेतन, जड़ माने जड़ चेतन ग्रंथि पर गई सुरजत अधिक यद्यपि ग्रंथि वृषाति खाला। ये बात जिसको समझ आ गई वो ग्रंथि को सुलझाता है, वो और पक्की नहीं करता। ये मैंने काम कह दिया। अब हम बोल दे जैन साहब ये चंद्र आपने गलत बिछाई है, कैसे बिछा दी? मेरा नाम क्यों ले दिया? आपको मेरा ही नाम पता है। दिनेश ने बिछाई हो गई, क्योंकि गड़बड़ जितनी करता है वो दिनेश, बढ़िया जितनी करता हो जैन साहब। ये धारणा बनी हुई है, और ये धारणाएं ही हमें इस जड़ और ग्रंथि में फंसी हुई चेतना को निकलने देती। और हमारा विवेक जगता नहीं, इसलिए हम जरा सा किसी ने टच क्या कर दिया, उछल के पड़ते। और फिर तभी हम प्लान बनाते हैं, गुरु जी को मत बताना, जो हो गया सो हो गया, चल कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं बहन, गुरु जी तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्यों डांट पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव हमको फैल कर रहा है, इसलिए करते भी है ना। जो हमारा हम जो हैं, बात तो समझ में आ गई, पर ये स्वभाव आपस में लड़ रहे हैं। और आपको डर क्यों लगा गुरु का? क्योंकि आपको स्वभाव पेश करते हुए शर्म आ रही है। और डॉक्टर के पास जाने से डरोगे तो इलाज तो डॉक्टर ही करेगा। और वहां आप अब गुरु को भी मनुष्य समझकर, अपने जैसा समझकर, अपनी गलतियों पर फिर पर्दे डाल देते हो, और पर्दे डालकर अपनी मैं को सुरक्षित रखते हो। और जब आपकी मैं सुरक्षित है तो वो कर्ता भाव कभी भी गलेगा नहीं। दाई के सामने पेट अगर छुपा लिया, छुप सकता है क्या? और डॉक्टर के सामने रोग छुपा लिया तो और कौन इलाज करेगा, बताओ? लेकिन ये हमारी क्या है? भ्रांति। किस कारण से है? अपनी मैं की सुरक्षा के लिए हमने बहुत सारी भ्रांतियों को अपने इर्द गिर्द रखा हुआ है, और उन भ्रांतियों के कारण हम अपने इस मैं के कर्ता भाव से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पा रहे। मैं के कर्ता भाव से मुक्त होने के लिए भाई अंदर में पड़ी हुई जन्म जन्मांतर की विकार प्रणाली, उनको निकालने के लिए क्यों संत जंगलों में जाकर तप कर रहे हैं? क्यों अपने को पूरी तरह मिटा रहे हैं? ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया, ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे ब्रह्म पद से हटा दो प्रभु। 6 साल का बच्चा है, भगवान तो मनुष्य उसमें उनके गाय और बच्चे ले गए, वो बच्चे और गवालों को ले गए चुरा के। और जब एहसास हुआ तो कह रहे हैं कि मैं इस पद के लायक ही नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मेरे अंदर कर्ता भाव आ गया कि मैं ब्रह्मा। और जहां वाले कर्ता भाव है वहां पद कैसा? मुझे प्रभु समझ आ गई है, ये ग्वाले, ये यहाँ की गाय बच्चे मेरे से ज्यादा अच्छे हैं, कि जो जिनके साथ है ना आप मक्खन खा रहे हो, जिनकी झूठन खा रहे हो, जिनके साथ मिट्टी में खेल रहे हो, बिल्कुल भेदभाव गला दिया आपने इनके साथ, तो इनकी तपस्या और इनका कर्ता भाव कितना होगा। और मैं आज भी उच्च पद पर बैठकर कर्ता बना हुआ हूं, और मैंने आपकी परीक्षा लेने की भूल कर दी।
इसलिए इस कर्ता भाव का दंड यही है, प्रभु मेरे पद से मुझे गिरा दो और इतनी कृपा कर दो कि इस जगह जहां आप लीला कर रहे हो ना, चाहे कुछ भी रूप में मुझे भी स्थान दे दो। जब मैं ये आपकी लीला देख देख कर मेरी मैं घिसेगी ना, भगवान की तो लीला सारी उल्टी सीधी। देखो जरा, ये शिक्षा लेने के लिए है, ये चीजें अपनी मैं को गलाने के लिए है ना, कहीं पूरी तरह चूरा होना पड़ता है। हम एक को जानते हैं किस तरह आप मैं को बचा करके किस प्रकार सुंदर सा परोसते हो गुरु के सामने, अपनी मैं को लेकर के सुंदर सी मैं बना करके आते हो, और हम जानते हैं इसमें सच्चाई कितनी है। बोलेंगे क्या? बोलेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगता, नहीं ये बात नहीं है, वो बात नहीं है। को करी तरक बढ़ावे शाखा, कौन शाखाओं को बढ़ाए? अंदर से जान लिया प्रभु ने कौन सी शाखा बढ़ाई। बोले आपने स्वीकार लिया, आपको समझ आ गई है और अपनी ड्यूटी संभालो बस। कोई को कर तरक, काहे का तर्क करे, काहे की सफाई करे, बस आपको समझ आ गई है ना, जाओ अपना तो संभालो। तो इसलिए ये जो करता है ना भाई, किसी का कसूर नहीं, उन्हें कुछ जन्मों से ये पक्का पक्का जड़ में मिलकर, जड़ चेतन ग्रंथि का मतलब यही होता है। और जब ये ग्रंथि मृषाति काला, ग्रंथि कभी जड़ चेतन की हो ही नहीं सकती है, पर छूटत अधिक। क्यों नहीं छुटती? क्योंकि चेतन ने जड़ के अंदर इतनी महत्व बुद्धि कर दी, जड़ तो बेचारा न्यूट्रल है, उसे तो पता ही नहीं कुछ, इतनी महत्व बुद्धि कर दी कि उसको जल्दी सी इस कार्य में मेरी रिजल्ट है, इसमें मेरा मान है, इसमें मेरी बेइज्जती हो गई, इसमें मेरे को सम्मान मिलेगा, इस चक्कर में कौन उलझा है? बुद्धि उलझी के मन उलझा के इंद्रियां उलझी? ये मैं ही उलझा। जिस दिन ये नंगम नंगा होने के लिए तैयार हो जाएगा ना, तो उसी दिन पूरा समर्पण होगा। इसलिए आत्मा का स्वरूप कैसा है? नंगम नंगा, उसके ऊपर कोई आवरण ना है ना रखना है। आवरण ही उसका भाव है, भाव ही उसका बस्तर है, और बस्तर ही उसका शरीर है। इसलिए आत्मा के ऊपर कोई आवरण नहीं है। जिस दिन ये सच्चाई आप समझोगे ना, फिर समर्पण होएगा। और समर्पण का मतलब क्या होता है? लमलेट लेट जाना। अब लमलेट लेटने का मतलब क्या है? कुचल दो इसको, जिसमें रह कर ये मैं मेरा कर रहा है, मैं मेरा कर रहा है। ये तो यूं कर लेते हो रोज आके प्रणाम, उठते सींग मारते हो, वहां से उठते कौन से सींग? मैं मेरे के गुरु जी, आप तो बोलते हुए कैसे हो? रहने दो गुरु जी आपको। क्यों? सच्ची बात तो है, गुरु जी का आपका मेल कहाँ है? हम तो रह नहीं दे रहे, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, आप ही बोलो। क्योंकि बोलने के लिए संसार में बचा ही कुछ नहीं, जो कुछ है डोल की पोल है। क्या ये जगत है? क्या है ये जगत? जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना, कौन सी? और झूठी दुनिया का झूठा सभी प्यार निकला, जिसे समझा था दगादार निकला। झूठी दुनिया का झूठा सब प्यार निकला, जिसे समझा था अपना दगादार निकला, जिसे समझा था अपना। अब जहाँ तक आपकी चेतना है, कहीं तक दुड़ा लो, वही दगा निकलेगा। किस रूप में? कि जिस रूप में आप प्यार कर रहे हो वो रूप आपको मिलेगा नहीं, बदला हुआ मिलेगा। इस रूप में दगादार बोलते हैं। ये जो आम भाषा है व्यवहार की, अगर तो दगादार आदमी निकला, वो नहीं, वो तो कोई कोई निकम्मे आदमी होते हैं। मतलब दगा ये कि सत्यता कहीं भी नहीं निकली,
हर समय परिवर्तनशील निकली हर चीज। कोई लोक, कोई प्रलोक, कोई ब्रह्मलोक, कोई स्वर्गलोक, कोई लोक ऐसा नहीं निकला जो ना बदलता हो। सभी तो नाशी निकला। तो क्या चाहिए फिर? अविनाशी को अविनाशी ही चाहिए। ये चेतन जीवात्मा कौन है? कौन है? अविनाशी है, या इसे भी नाशी मानते हो? अविनाशी को क्या चाहिए? मनुष्य का मैच मनुष्य के साथ होता है भाई। दूध का सजातीय भाव दूध ही होता है, पानी पानी का सजातीय भाव है। तो अविनाशी का सजातीय भाव कौन है? अविनाशी ही। तो ये आत्मा अविनाशी है, तो सर्वत्र व्यापक जिसे तुम परमात्मा बोलते हो वही इसका सजातीय है। इसलिए अविनाशी को विश्राम उस अविनाशी में मिलेगा। इसलिए इस भूल को खत्म कर दो और धीरे 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 अपने आप को इस जगत की मैं मेरे में भ्रांतियों को मिटाओ, अगर अपना कल्याण चाहते हो। नहीं तो रोज उपदेश सुन के चले जाते हो, वही थोड़े वही मजाक। फिर हम कह रहे हैं कितना ही समझा लें और समझाते रहेंगे। जो जान गया वो बोले बिना नहीं रहता, वो बता रहा है। और नहीं मानोगे तो आपका किसी काम का नहीं जानना है। नहीं जब समझोगे, अप्लाई नहीं करोगे जीवन में। और हम ये भी नहीं कहते कोई और साधना करनी है, विचारों की साधना है। विचार बदले आप बदले। वेदांत विचारों की ही साधना देता है। हर विषय में विचार के साथ चलो, हर विषय में विचार के साथ चलो। और हर समय तो विचार कोई कर नहीं सकता, दिमाग में टेंशन हो जाएगी। तो जिस समय जो कार्य है वो कार्य भी करो, और जब विचार करने का मूड नहीं तो नाम जाप करो, ताकि और कूड़ा नहीं भरना। व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ की जो ममताएं, व्यर्थ की फोनों पे बातें, व्यर्थ की चर्चाएं धीरे धीरे आपको कम नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप रुचि पैदा हो जाएगी। अगर एकदम कम करोगे तो ये संवेदना, जो अभी हमने आज संवेदना की बात करी ना, संबंधों की संवेदनाएं उठ उठ कर लहरों की तरह, संवेदनाएं लहरों को बोलते हैं, वो उठ उठ कर आपको याद दिलाएंगे किसकी? अरे भाई अब एकदम मन मान जाए तो ये सारा संसार ज्ञानी ज्ञानी, यहाँ सड़क सड़क पर ज्ञानी मिलेंगे। इतनी जल्दी बात, जब बात समझ में आती है धीरे धीरे उतरने लगती है, धीरे धीरे उपरामता होती है। और धीरे धीरे जब उपरामता होती है तब क्या होता है? मंजूर। जब बिल्कुल तुमने तो ऊपर मुंह करके सोना शुरू कर दिया, बहुत सच्चिदानंद। कभी नीचे मुंह करती तो डर है कुर्सी से ना गिर जाऊं। अब वो सारा थमाने के लिए नहीं भाई, इतने जो भगवान को यानी आत्मा को कर्ता समझता है वो कौन है? कौन है? पूछ ले किसको, सब याद रहे कि नहीं? जो आत्मा को, इसमें क्यों देख के बता रही है? दिखा फिर सफाई दे रही है। जो आत्मा को कर्ता मानता है वो कौन है? जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी, कैसे मारता है लोग? ये अर्जुन के लिए शब्द प्रयोग किया है। अगर तुम अकर्ता भाव में आ जाओ ना, तो ये युद्ध जैसी स्थिति में ना जाने कितने लोग होता है, देह का नाम, कितने मनुष्य तुम्हारे द्वारा मारे जाएंगे, फिर भी तुम किसी पाप से नहीं बंधोगे। कैसे? जरा उदाहरण दिया, समय हो गया है, पर ये उदाहरण समझाने। जैसे अग्नि, वायु और जल के द्वारा परार्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती है ना। कितनी गंगा जी हैं, कितनी यमुना जी हैं, कितनी पवित्र देवी हैं। अब मारो छलाक, डूबोगे कि नहीं डूबोगे? तो होगी। तो वो कर्ता बन गई, तो पापी हो गई। फिर तो होती है क्या पापी?
तो इसी तरह अग्नि के द्वारा अग्नि में डालोगे तो चीज जलेगी, वायु के द्वारा वायु का वेग होगा तो पता नहीं कितने जीव मर जाते हैं। तो बोले कि जैसे अग्नि वायु और जल के द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आवे तो भी वह वास्तव में हिंसा, वैसे ही जिस पुरुष के देह में अभिमान नहीं है, किस चीज का, कर्ता भाव का, और स्वार्थ रहित, बिल्कुल उसका स्वार्थ रहा नहीं दुनिया, उसने दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, जो ड्यूटी लग रही है सब निपटाता है। तो स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं हैं। जब हम किसी के हित के लिए कार्य कर रहे हैं तो आप तो उसमें भी कुछ बनेगा। अब यज्ञ करवाते हैं, हवन आदि करवाते हैं, शुभ कर्म करवाते हैं ना, पर कितने जीव कई बार उसमें हवा के जरिए, बारिश के दिनों में कराओ मच्छर भी अग्नि में पड़ जाएंगे, कई बार गिल्ली लकड़ी में जीव होते हैं, कई बार जो सामग्री होती है तिल वगैरह अगर हम तो वो जीव मरेंगे ना फिर भी। इसलिए भगवान ने इस दृष्टि से कहा था कि कोई भी 100% शुद्ध, जैसे जाली में लिपटा बच्चा, जैसे अग्नि में धुआं, ऐसे ही कर्म प्रणाली 100%। तो क्योंकि कुछ भी कर्म करोगे उसमें पाप तो होगा ही, पर वो पाप नहीं माना जाता यहाँ भगवान ने, क्योंकि आपकी भावना में शुद्धि पड़ा है। लेकिन सकाम कर्म करने में आपको उसका फल जितना जितना पाप हुआ वो भी जुड़ेगा। ये तो निष्काम कर्म वालों के लिए है। जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती है उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा, क्योंकि आसक्ति स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती, क्योंकि ना तो उसका स्वार्थ ही खत्म हो गया तो हिंसा किसकी करेगा वो। तथा बिना कर्तव्य अभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अक्रम ही है, इसलिए वह कुछ पाप से नहीं बनता। बिना, दोबारा सुन लो, बिना कर्तव्य अभिमान, उसके अंदर है अभिमान, वास्तव में अक्रम ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बनता। बोल श्री सतगुरुदेव, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज 17